हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है @लर्न विथ विशाल। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में दोस्तों, अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है ना। बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, नरेंद्र मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने क्या किया है, इनका दो एम्बिशन है देश के लिए समर्पित। इनका दो एम्बिशन है। पहला एम्बिशन क्या है कि भारत को 2047 है ना, 2047 तक क्या करना है, विकसित बनाना है, विकसित भारत। और दूसरा क्या है एम्बिशन इनका, तो इनको क्या करना है 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन। मतलब इंडिया में एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए पहले कोयला को जलाया जाता है, उससे फिर एनर्जी क्रिएशन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो उससे कार्बन निकलता है। बहुत सारा इंडस्ट्री कोल को यूज करता है, उससे इमिशन होता है, जो कि अर्थ के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो एम्बिशन है ना अभी केंद्र सरकार का दिमाग में है। तो इसके लिए दोस्तों क्या किया गया है, तो अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है या नेट जीरो तक जाना है, तो सबसे पहले अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा भारत को, है ना दोस्तों। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट क्यों कि एनर्जी का सप्लाई इंडिया में, एनर्जी का सप्लाई न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू बिजली का उत्पादन होता है ना। तो पहले इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो फिर मोदी जी ने दोस्तों क्या किया है, या मिनिस्ट्री ऑफ पावर बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक संस्था बनाया है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक संस्था बनाया है ना, NEM। ठीक है दोस्तों, क्या बनाया है NEM। इसका मतलब क्या है NEM का, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ये क्या करता है दोस्तों, तो ये अभी 2025-26 में जो इंडिया का जो बजट पेश हुआ था है ना, उसमें क्या कर रहा है दोस्तों, ये 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया है ना, 20,000 करोड़ का एलोकेट किया है ना। क्यों एलोकेट किया है, ताकि इंडिया का जो एनर्जी का कंजम्पशन है ना 100 गीगावाट तक पहुंचाया जा सके, है ना। 100 गीगावाट यानी कि लगभग एक पर कितना जीरो, 8 जीरो के हिसाब से वाट, 1 पर 8 जीरो है ना, 8 जीरो वाट है ना। इतना तक इसको पहुंचाना है ना, 100 गीगावाट तक। ठीक है, कब तक, तो जितना जल्दी हो सके 2047 तक, है ना। इतना तो इंडिया को दिमाग में इतना चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो पूछेगा नहीं। अभी पहले का रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2-3 जगह लेजिस्लेशन में चेंज करना पड़ेगा, है ना। लेजिस्लेशन में चेंज करना पड़ेगा। पुराने का नियम कानून है ना, अभी अप्लाई नहीं हो सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत फेरबदल तो करना पड़ेगा, है ना। तो उसी में है 2 कानून। ठीक है दोस्तों, एक तो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट, है ना, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कौन, CLNDA 2010। ये कब आया दोस्तों, ये था 1962, है ना, और ये 2010। CLNDA मतलब इसको अगर डिफाइन करें तो सिविल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। नाम ही से क्लियर है, डैमेज होगा, है ना। तो ये एक्ट में थोड़ा बहुत संशोधन करके, ठीक है, भारत अपने लक्ष्य 100 गीगावाट तक पहुंचने का कोशिश कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो हो गया। अब देखते हैं कि थोड़ा न्यूक्लियर के बारे में थोड़ा सा उसका इतिहास देखें, कैसे कैसे भारत, इतना सोचने से पहले तो कुछ तो प्रीवियस में रहा होगा, कुछ तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा होगा।
थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो 1965 सॉरी 1956 का साल था, नया नया इंडिया आज़ाद हुआ था, है ना, नया इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, है ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है दोस्तों, उसी का समय 1951 शुरू हुआ था जो। तो इसी के अंतर्गत सेकेंड ईयर में, है ना, एक तो बीत गया, तो 1956 के आसपास फिर क्या हुआ कि पहला न्यूक्लियर, है ना, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया, है ना, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर 1956। तो नाम ही से पता है कि रिसर्च, है ना, इस पर रिसर्च होगा, न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च होगा, है ना, साइंटिस्ट लोगों को बताया जाएगा कैसे कैसे क्या करते हैं, नया नया साइंटिस्ट लोग या स्टूडेंट वगैरह को, है ना, समझाया जाएगा, है ना, 1956, ठीक है। और फिर तुरंत 1963 में, है ना, क्या किया गया, तो न्यूक्लियर रिएक्टर को एस्टेब्लिश कर लिया गया, न्यूक्लियर रिएक्टर को एस्टेब्लिश कर लिया गया, है ना, कहाँ पर, तारापुर में, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, तारापुर, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र में तारापुर, है ना, तारापुर, यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया गया, ठीक है। तो जब एस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय इंडियन आर्किटेक्ट किसके लिए, इंडियन आर्किटेक्ट भाभा साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इनका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था कि भारत को 8 गीगावाट एनर्जी देना है। उस समय जब ये एस्टेब्लिश हुआ था उस समय मेगावाट में था, हार्डली 150 मेगावाट का एनर्जी, है ना, ये कर पा रहा था। ये किस टाइप का रिएक्टर था दोस्तों, ये था तुम्हारा, ये आपका था PWHCR, है ना। तो ये किस टाइप का था, तो ये PWHCR, है ना, ठीक है दोस्तों। तो 8 गीगावाट 1980 तक पहुंचने का लक्ष्य था, लेकिन भारत नहीं पहुंच पाया। क्यों, रीजन, अब आगे बढ़ जाएगा तो भाई दूसरे को तो दिक्कत होगा ही। तो भारत चाइना का वार हो गया 1962 में। उसके बाद क्या हुआ, सारा का सारा धारा आ गया, भारत वार में उलझ गया। दूसरा, NPT में भारत साइन नहीं किया, है ना, NPT 1968 में NPT, उसमें भारत साइन नहीं किया, ठीक है। NPT क्या है, तो एक संस्था है ना, जिसका मेंबर सदस्य को क्या बोला जाता है कि आप परमाणु तो रखिए, लेकिन उसमें रखिए या फिर मत रखिए, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वही परमाणु को अपग्रेड कर सकता है, उससे हथियार बना सकता है, आर्सेनिक कर सकता है, लेकिन जो और कंट्री है उसको मना करता है। तो भारत इसमें साइन ही नहीं किया, है ना, साइन नहीं किया। तो अब ये लक्ष्य जो 1980 में 8 गीगावाट तक था, अब वो 2000 में हार्डली 10 गीगावाट तक का लक्ष्य रखा गया, है ना, ठीक है। तो गीगावाट पर नहीं जा पाया, लेकिन राजस्थान, या रावत भाटा में एस्टेब्लिश किया गया न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया। इसका कैपेसिटी कितना था, तो 220 मेगावाट, है ना, 220 मेगावाट का कैपेसिटी का रावत भाटा में लगाया गया, ठीक है। किस पर बेस्ड है, तो PHWR, है ना, यानी कि हेवी, है ना, PWR मतलब कि क्या करेंगे, ये हो गया हेवी वाटर रिएक्टर, है ना, हेवी वाटर रिएक्टर, है ना, प्रेशराइज्ड,
है ना, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर टाइप का लगाया गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब ये क्या है, तो अभी समझिए कि ये बस ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटिवो ड्यूटेरियम एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, उसका यूज करके ये जनरेट करता है ना। इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है ना। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है ना, बताता हूँ। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसमें 0 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन टूटता है तो उसका प्रॉपर प्रोसेस है, कैसे उसे एनर्जी निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो PWR बटन इंस्टॉल किया गया और फिर तुरंत है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम पर 4-5 जगह इंस्टॉल कर लिया गया है ना। काकड़ा पारा है ना, कहाँ का इंस्टॉल कर लिया दोस्तों, तो यहाँ पर कर्नाटका है, यहाँ पर कैगा है ना। तारापुर में तो पता है, तारापुर है ना, तारापुर। देखिए मैं अच्छा मैप बनाया था हूँ, कहाँ कहाँ अभी फ़िलहाल ये न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश है। तो ये इंडिया का मोटा मोटी मैप है। तो यहाँ पर राजस्थान में रावत भाटा, ठीक है, एक तो ये हो गया। कर्नाटका में है कैगा है ना, कैगा कर्नाटका में हो गया है ना। ये गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर है महाराष्ट्र में है तारापुर, तारापुर में, ठीक है। और काकरापारा गुजरात में कौन सा है, काकरापारा, काकरापारा। तो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है ना, ताकि यहाँ से एनर्जी का रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके है ना। ये सब प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर सब है ना। ये क्या करता है, तो ये फ्यूल एज ए यूरेनियम यूज करेगा इलेक्ट्रिसिटी बनाने में है ना। और उस समय यूरेनियम कहाँ से आता था, तो अमेरिका, फिर बाद में फ्रांस है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया। फिर क्या हुआ, इंडिया परमाणु संपन्न देश बन गया है ना। 1998 में इंडिया क्या हो गया, परमाणु संपन्न देश बन गया है ना, परमाणु संपन्न शक्ति, यानी कि एक जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है ना, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर है ना पावर बन गया। तो यहाँ तक तो अपना चला। ठीक है दोस्तों, अब अगर भारत को, यहाँ तक तो समझ आया दोस्तों। अब अगर भारत को सच में विकसित राष्ट्र बनना है तो उसको 3 चीज़ पर ध्यान देना होगा है ना, 3 चीज़ पर ध्यान देना होगा। पहला है पर कैपिटल इनकम है ना, पर कैपिटल इनकम अभी हार्डली $2800 पर कैपिटल, यानी कि प्रति व्यक्ति या एक आदमी कितना कमा पाता है ना, $2800। इसको कहाँ तक पहुँचाना है दोस्तों, कम से कम इसको कहाँ तक पहुँचाएंगे, इसको $2800 को लगभग $22,000 अगर पहुँच जाए इंडिया है ना, तो श्रेणी में आ सकता है। दूसरा GDP अभी तो कितना है, $4 ट्रिलियन है ना, 4 ट्रिलियन। इसको पहुंचाना पड़ेगा भारत को कितना, अप्रॉक्स 35 ट्रिलियन है ना। अगर ये पहुंच जाए GDP, PCI और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ना, पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडिया में भी कितना है, तो हार्डली 1208 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या होता है, यूनिट है ना। अभी छोटा मोटा बताएं तो यूनिट 1200 यूनिट। अभी चाइना में कितना है ये, लगभग पर कैपिटल तो 4600 यूनिट है ना, किलोवाट आवर बोल सकते इसको। और अमेरिका से बड़े देशों में लगभग 12,500, यानी कि एक एक व्यक्ति 12,000 यूनिट यूज कर सकता है, तभी तो ये विकसित है ना। ठीक है दोस्तों, तो भारत विकसित तो बन सकता है, दिक्कत क्या आएगा, तो भारत के पास एक तो टेक्नोलॉजी है ना, अकेले तो होने से रहा। तो भारत को अगर कोई सपोर्ट कर दे है ना, विदेशों से सपोर्ट मिल जाए, पैसों विदेशों से है ना, FDI के थ्रू है ना, FDI इन्वेस्टमेंट कोई कर दे, या फिर डोमेस्टिक हेल्प मिल जाए है ना, ज़मीन वगैरह है ना, डोमेस्टिक हेल्प मिल जाए है ना,
तो पैसा का तो इसमें ज़रूरत है। उसके अलावा और क्या दिक्कत हो सकता है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होगा, न्यूक्लियर वेस्ट है ना, क्या होगा, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम U-238, इससे जो वेस्ट निकलेगा उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, ये बहुत नुकसान करता है। अगर ये क्या करता है, डीएनए को ही बदल देता है ना, ये डीएनए को ही ये पूरा चेंज कर देता है, प्रोटीन है ना, तो आदमी को बहुत नुकसान करता है, रेडिएशन से मर सकता है। तो इसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना, इतना अगर कर लेता है भारत, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र अगर बन जाए, है ना। और नेटिव एमिशन अगर ये न्यूक्लियर में अगर ये सफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में अगर ये अपना हो गया 100 गीगावाट का, अगर अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है, तो डेफिनेटली इंडिया इसी तरह भारत बन सकता है ना दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करें, शेयर करें, और ताकि मैं और नए नए वीडियो इसको बनाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।